वो रातें याद है आपको, जब आप अपने कमरे में अकेले थे, आँखों से आँसू सूख चुके थे और सीने में इतना दर्द था कि साँस लेना भी एक सजा लग रहा था। आपने रो-रो कर यूनिवर्स से पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर उसे मुझसे दूर ही करना था, तो मुझे उससे मिलाया ही क्यों? भगवान, या तो मुझे वो दे दो या मुझे इस दुनिया से उठा लो। उस वक़्त आपको लगा था कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से खत्म हो गई है। आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। कोई आपको समझने वाला नहीं था। आपके दोस्त एक ही शब्द बार-बार बोल रहे थे, मूव ऑन कर लो, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता या फिर करती। पर आपका दिल जानता था कि आप उसे भूल नहीं सकते और आप उसे पा भी नहीं सकते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस वक़्त आपके साथ असल में क्या हो रहा था। आप मर नहीं रहे थे, आप जन्म ले रहे थे। आज हम डिकोड करेंगे स्पिरिचुअल जर्नी के सबसे खौफनाक और सबसे ज़रूरी फ़ेज़ को, द डार्क नाइट ऑफ द सोल। जब अकेलेपन के उस धूप अंधेरे में आपकी सोल पहली बार खुद से मिलने जाती है, तो चलिए उस दर्द के असली मकसद को समझते हैं। ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए आर डिवाइन यूनियन। इस स्पेशल सीरीज में आज हम बात करेंगे आत्मा की उस काली रात की। बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आपको समझ आएगा कि जो दर्द आपको मार रहा था, असल में वही दर्द आपको बचा रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिप्रेशन या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होता है और सोल शॉक लगता है, तो डीएफ पूरी तरह से टूट जाती है। इसे अक्सर लोग क्लिनिकल डिप्रेशन समझ लेते हैं, पर ये डिप्रेशन नहीं है, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है। डिप्रेशन और डार्क नाइट ऑफ द सोल में फर्क होता है। फर्क ये है कि डिप्रेशन 3D वर्ल्ड की वजह से होता है, लाइक जैसे जॉब जाना, फाइनेंशियल का काफी ज्यादा नुकसान होना या कोई केमिकल इम्बैलेंस। पर डार्क नाइट ऑफ द सोल एक स्पिरिचुअल सर्जरी है। यूनिवर्स आपको एक ऑपरेशन टेबल पर लेटाते हैं और बिना किसी एनेस्थीसिया के आपके अंदर की वो सारी गंदगी, वो सारे झूठे मुखौटे, वो सारे कोडिपेंडेंसी और बचपन के ट्रॉमा को चीरकर बाहर निकालता है। आपको ऐसा लगता है कि आप पागल हो रहे हैं। आप पुरानी चीजें जैसे गाने सुनना, जगह-जगह पर घूमना, खाने-पीने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो आपका रहता है, वो धीरे-धीरे आप खो देते हैं। आपको लगता है कि आपका कोई वजूद ही नहीं बचा। इस फेज की सबसे बड़ी निशानी है भयानक अकेलापन। अचानक से आपके पुराने दोस्त आपसे दूर होने लगते हैं। आप जिस परिवार के लिए अपनी जान देते थे, वो परिवार आपको पराया लगने लगता है। आप भीड़ में खड़े होकर भी खुद को दुनिया का सबसे अकेला इंसान महसूस करते हैं। आप किसी को अपना दर्द बता नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बताएँगे, हम टेलीपैथी से बातें करते हैं या मुझे 5D में उनकी एनर्जी फ़ील होती है, तो आपको लोग पागल ही समझेंगे। यूनिवर्स ऐसा आखिर करते क्यों है? ये अकेलापन आपकी सज़ा नहीं है, ये यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी साजिश है। बचपन से लेकर आज तक आपने हमेशा अपनी खुशियाँ दूसरों में ढूँढी है। आप एक पीपल प्लीज़र थे। आपने अपने काउंटर पार्ट को ही अपना भगवान बना लिया था। इसलिए यूनिवर्स आपके आस-पास के हर उस इंसान को, हर उस सहारे को, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या आपका काउंटर पार्ट ही हो, आपसे छीन लेते हैं, ताकि जब आप गिरने लगे तो आपको बचाने वाला कोई ना हो। यूनिवर्स आपको उस अंधेरे कुएं में धकेलते हैं, ताकि हार थक कर, रो धोकर आप पहली बार बाहर देखना बंद करें और अंदर देखना शुरू करें। जब बाहर कोई दरवाजा नहीं बजता, तब सोल अपने ही अंदर का दरवाजा खोलती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल का असली मकसद है ईगो डेथ, अहंकार की मृत्यु। आपको लगता है कि आप अपने काउंटर पार्ट के जाने का शोक मना रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि आप अपने खुद के ओल्ड वर्जन के मरने का शोक मना रहे हैं।
उस अंधेरे कमरे में जब आप अकेले होते हैं, तो आपको अपनी खुद की कमियाँ, अपने खुद के शैडो शीशे की तरह साफ दिखने लगते हैं। आपको समझ आने लगता है कि मैं प्यार नहीं कर रहा था, मैं भीख माँग रहा था। मैंने उसे बिना शर्त प्यार नहीं किया, मुझे भी बदले में कमिटमेंट और सिक्योरिटी चाहिए थी। मुझे उससे प्यार था या मुझे अकेलेपन से डर लगता था। ये वो पल है जब आपको अपनी खुद की बदसूरती, अपना खुद का डिप्रेशन दिखाई देता है। आप महसूस करते हैं कि आपके ट्विन ने आपको रिजेक्ट नहीं किया था। उन्होंने बस आपके उस कमजोरी और नीडी वर्जन को रिजेक्ट किया था जो खुद से प्यार नहीं करता था। ये रियलाइजेशन बहुत दर्दनाक होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी स्किन को जिंदा उधेड़ रहा हो। ये आपके झूठे 3D ईगो की डेथ होती है और फिर कई महीनों या सालों के इस खौफनाक अंधेरे के बाद एक सुबह आती है। एक ऐसी सुबह जहां कुछ भी नहीं बदला होता। 3D में आपका काउंटर पार्ट अब भी वापस नहीं आया होता, पर आप बदल चुके होते हैं। आप एक दिन उठते हैं और अचानक आपको रोना नहीं आता। जो भी आपके हार्ट में चुभन या फिर भारीपन लग रहा था, वो जो है गायब हो चुका होता है। आप आईने में खुद को देखते हैं और पहली बार आपको वो इंसान पसंद आता है जो आईने के उस पार खड़ा है। आप चेस करना बंद कर देते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग देखना बंद कर देते हैं। वो कब आएगा ये सवाल पूछना भी आपके दिमाग से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस अंधेरी रात में लड़ते-लड़ते आपको अपनी सोल का वो 5D सच मिल गया है। आपको समझ आ जाता है कि वो जो बाहर है वो तो बस एक बॉडी है। मेरा असली काउंटर पार्ट तो मेरे ही अंदर बसा हुआ है। आप अपनी पावर को पूरी तरह से रिक्लेम कर लेते हैं। आप यूनिवर्स से कहते हैं मुझे अब उसका इंतजार नहीं, मैं खुद में कंप्लीट हूँ। अगर वो आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो भी मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे ही आपके अंदर से यह सच्ची बिना मिलावट वाली डिटैचमेंट और शांति की एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, खेल पलट जाता है। यही वो पॉइंट है जहां आपका डार्क नाइट पूरी तरह से खत्म होता है और एक पावरफुल अवेकन्ड डीएफ या फिर डीएम का जन्म होता है। तो यह था द डार्क नाइट ऑफ द सोल। अगर आप इस वक्त उस भयानक अंधेरे और अकेलेपन में हैं, तो मुझे पता है कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे पता है कि ऐसा लगता है जैसे ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। पर मेरी बात मानिए, आप टूट नहीं रहे हैं, आप बस छिलकर नए सिरे से गढ़े जा रहे हैं। वो अंधेरा आपकी कब्र नहीं है, वो आपकी वॉम्ब है, जहाँ से आप एक नई सोल बनकर बाहर निकलेंगे। अब आप मुझे बहुत ईमानदारी से कमेंट्स में बताइए, क्या आप इस वक़्त इस डार्क नाइट से गुज़र रहे हैं? क्या आप भी उस अकेलेपन में हैं जहाँ आपको कोई नहीं समझता? नीचे कमेंट्स में अपना सच डिक्लेयर करें। आई एम इन द डार्क नाइट अगर आप दर्द में हैं, या आई हैव सर्वाइव्ड अगर आप इस अंधेरे को पार करके खुद से प्यार करना सीख गए हैं। जब आप अपना दर्द शेयर करते हैं, तो यूनिवर्स आपको हीलिंग एनर्जी भेजते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक उस अंधेरे से डरना बंद कीजिए। उस दर्द के बीच में बैठकर गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए मैं तैयार हूँ। वो अंधेरा आपको मारने नहीं, आपको आपके असली रूप से मिलाने आया है। बाकी आप इनर वर्क करते रहें, सब यूनिवर्स पर छोड़ दें। थैंक यू।